Bismillahirrahmanirrahim. Question number 12, bank reconciliation statement. On 30th June, the cash book of Mr. Zubair showed an overdraft balance of rupees 32,000. यानी ये ओडी बैलेंस आ गया, ओवरड्राफ्ट है, जिसमें पेमेंटें बढ़ गई और रिसीट्स कम है और बैंक से लोन लेना पड़ा, ओडी। तो इसमें क्या होगा, लिखिए आप सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये जो है 30 जून 2017 को है, एज ऑन 30 जून 2017। और जो बैलेंस है, सबसे पहले लिख दें बैलेंस एज पर कैश बुक। इसमें उसने बताया हुआ है ओवरड्राफ्ट है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी पेमेंट वाली साइड बढ़ गई 32,000। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। ये टैली नहीं हो रहा बैंक स्टेटमेंट के साथ, यानी बैंक के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। On comparing the two books, the following discrepancies were noted. Check for rupees 8,000 paid into the bank for collection have not yet been collected. अब हमारे पास है कैश बुक, ठीक है, और हम जा भी रहे हैं कर्जे में। हमने जब कर्जे में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे हमारा 32,000 कर्जा है, तो जब हम बैंक में अपना चेक जमा कराएंगे, यानी हमारे पैसे आएंगे, तो उससे ये हमारा कर्ज़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 8,000 रुपये का हमने जब चेक दिया, तो सपोज़ हमारा जो कर्ज़ा था वो 40,000 था, यानी फिर हमने जब 8,000 के बैंक में चेक जमा कराए, तो ये कर्ज़ा जो है ओडी है, ये याद रखें। यानी क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं ये ओडी वाला कर रहे हैं। ओडी में क्या होता है कि हम कर्जे में हैं और जब हमारे कोई पैसे आएंगे तो ये कर्ज़ा कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये 32,000 यानी बैलेंस निकाला, वो 8,000 जब चेक जमा कराया हमारा, यानी कर्ज़ा कम हो गया था। अब ये जो 8,000 रुपये बैंक के पास तो जमा नहीं हुआ, तो वहाँ तो कर्ज़ा ज़्यादा ही होगा। अब उसको अभी आपने अपने आप को कस्टमर की जगह पे ले आना है। ये आपको मैंने पढ़ाया है पिछले सवाल में कि बैलेंस पढ़ें और अपने आप को समझ लें कि आप बैंक में बैठे हैं या कस्टमर के ऑफिस में बैठे हैं। अगर इधर पासबुक लिखा हो तो आप अपने आप को बैंक समझें, और अगर इधर कैश बुक लिखा हो तो आप अपने आप को कस्टमर का यानी अकाउंटेंट समझें, यानी आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर की सीट पे चले जाएं, बैंक का कस्टमर। तो उसमें क्या हुआ, कर्ज़े में थे तो आपने अपना कर्ज़ा कम कर लिया, लेकिन बैंक ने तो कर्ज़ा कम नहीं किया। वो तो उस वक्त तक नहीं कम करेगा जब तक ये जो चेक के पैसे उसको आगे से नहीं मिल जाते, चेक कलेक्ट नहीं हो जाते, कैश कलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अब क्या आ गया, बैंक तो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको तो, और ना ही हमारी एक्सेस है, हमारी एक्सेस सिर्फ कैश बुक तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बैंक से अगर बैलेंस बराबर करना है तो वहाँ तो हमारा कर्ज़ा वही चल रहा है, यानी 40,000 ही। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले माइनस किया है अपने लोन में से, उसको दोबारा ऐड कर लेंगे, यानी रिवर्स कर लेंगे। और ये रिवर्स कहाँ पे होगा, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, कैश बुक में नहीं होगा, ठीक है। इधर लिखिए अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड चेक्स 8,000 रुपये, इसको जमा कर दें तो ये आ जाएगा 40,000। सेकंड पॉइंट, चेक्स
फॉर ₹6,000 इशूड ऑन 26 जून हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक लिखे, चेक लिखने से क्या हुआ, यानी आप लोन में चल रहे थे, तो जब और चेक लिखेंगे तो लोन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया, अपना लोन बढ़ा लिया, यानी इस बैलेंस में ऐड कर लिया इतने का चेक। आपने कहा ये पहले भी कर्ज़ा है, चलो ये चेक ज़रूरी है, और कर्ज़ा तो बढ़ जाएगा, और ही लिमिट आपकी है। तो जब आपने कर्ज़ा बढ़ा लिया, आपका बैलेंस बढ़ गया, सॉरी आपका बैलेंस, यानी जब चेक इशू करेंगे ओडी में चल रहे हैं, ये आप लोन है, तो जब और चेक किसी पार्टी को इशू करेंगे तो लोन और बढ़ जाएगा, आपने लोन बढ़ा लिया। लेकिन बैंक तो आपके इसमें जो लोन चल रहा है आपका, उसमें इजाफा तभी करेगा जब वो पेमेंट कर देगा उस चेक की। तो उसने तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो लोन है ओडी बैलेंस जो चल रहा है, इसको बड़ा इजाफा कर लिया, इसमें ऐड कर चुके हैं, अब हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक के पास ये चेक अभी नहीं पहुँचे। तो अगर आपने अपना बैलेंस बैंक के बैलेंस के साथ मैच करना है तो आप क्या करें, जो चीज़ अपने पास ऐड कर चुके हैं उसको माइनस कर दें। तो इसको लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स 6,000, तो ये आ जाएगा 34,000। An amount of ₹1,200 on interest on overdraft was debited in the passbook but was intimated to Mr. Zubair on 2 जुलाई। बैंक ने क्या किया था कि जो हमने ओडी, ये हमारा कर्ज़ा जो चल रहा था, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज की, तो बैंक ने तो क्या किया, हमारे उसमें ऐड कर ली, यानी ओडी में चल रहे हैं, ये याद रखें ओडी में हैं, तो हमारा कर्ज़ा है, तो उसमें जब इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करेगा तो वो और बढ़ जाएगा, यानी बैंक ने प्लस किया। अब बैंक तो अपने बैलेंस में ऐड कर, हमारे जो ओडी बैलेंस है उसमें ऐड कर चुका है। हमें इत्तला मिली है बाद में, हमें मिली इत्तला 2 तारीख को, तो हम इसको कैश बुक में नहीं लिख सके। तो अगर उसने ऐड कर लिया है तो हम भी ऐड कर लेंगे। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, इधर नीचे करके लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये हमारा जी 1200। यानी जो चीज़ें हमने की ऐड या लेस, यानी पहले लेस की फिर ऐड कर ली, और जो ऐड की थी वो लेस कर ली। अब हम जो दूसरी पार्टी जो है उसने जो किया है, जो चीज़ उसने अपने पास ऐड किया है वो हम इधर भी ऐड कर लेंगे, जो उसने उधर माइनस की है हम इधर माइनस कर लेंगे, तो हमारा बैलेंस इंशाल्लाह मैच कर जाएगा। आगे लिखा है कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹28 वर एंटर्ड इन द पासबुक। अब उन्होंने क्या किया कि कोई चेक जो जमा, ये जो चेक थे भेजे कलेक्शन के लिए, बैंक इसके बदले में अपने चार्जेस काटता है। इससे भी क्या होगा, जब बैंक चार्जेस काटेगा तो हमारा लोन जो है ओडी और बढ़ जाएगा। तो उधर उसने क्या किया, ओडी की वजह से हमारे खाते में से, वैसे बैलेंस होता तो माइनस करता, लेकिन ओडी है तो हमारा बैलेंस, ओडी बैलेंस और बढ़ जाएगा। उसने ऐड किया, हम भी ऐड कर लेंगे। ऐड जैसे ये चार इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट या इसको किया, इसको भी सेम कलेक्शन चार्जेस करके 28 रुपीज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, 35,228। आगे 5th पॉइंट है मिस्टर जुबैर पेड इनटू हिज बैंक इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। हमने अपने खाते में पैसे जमा कराए थे, लेकिन बैंक ने गलती से यूसुफ के खाते में डाल दिए। अब हुआ क्या है कि हम चाह रहे हैं ओडी में, कर्ज़े में, तो जब हम 4,000 रुपये चेक जमा करवाया तो हमने अपना कर्ज़ा कम कर लिया, यानी हमने समझा बैंक के पास हमारा 10,000 रुपये पड़ा है। अब जब हम कैश जमा कराया तो हमने कहा जी 4,000 जमा हो गया, तो अब हमारा 6 रह गया। ठीक है, 4,000 हमने अपने ओडी बैलेंस से माइनस कर लिया था, ठीक है, लेकिन बैंक में तो हुआ ही नहीं, किसी और के खाते में बैंक ने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ओडी बैलेंस जो पहले हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है, उसी को ही हम दोबारा ऐड कर लेंगे, ओडी बढ़ा लेंगे। यानी इसकी मिसाल यही वाली है, जो चेक हम बैंक में जमा कराते थे वो कलेक्ट नहीं हुए,
यानी हम बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, और इसमें बैंक ने हमारे खाते में जमा ही नहीं किए, किसी और के खाते में। बात तो एक ही है, हमारा खाता तो यानी उसमें बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, यही वाला ऐड चेक कैश नॉट क्रेडिटेड इन कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। ठीक है, हमने तो कस्टमर का अकाउंट देखना है, हमें यूसुफ से नहीं कोई गरज, हमने देखना है ज़ुबैर के अकाउंट में वो पैसे जमा हुए कि नहीं हुए। तो उसके खाते में तो पैसे जमा नहीं हुए, हमने जब जमा कराए तो फ़ौरन एंट्री पास कर दी अपना जो है ना बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब हम बैलेंस की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें उलट हो रही हैं। पहले क्या होता था कि हमारा बैलेंस जो था डेबिट बैलेंस था, तो पैसे जमा कराते थे तो बैलेंस हमारा बढ़ जाता था। लेकिन अब हम कर्ज़े में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो पैसे हम जमा कराएंगे उससे हमारा कर्ज़ा कम हो जाएगा। और ये है 4000, ये आ जाएगा जी जब हम ऐड करेंगे 39,228। और आखिरी एंट्री है बैंक ने, द बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 फ्राम अ कंपनी ऑन मिस्टर ज़ुबैर्स डिपॉजिट्स विद दैट कंपनी। बैंक में इंटरेस्ट मिला है कस्टमर को, कस्टमर ने किसी कंपनी में कोई डिपॉजिट की हुई है तो उससे प्रॉफिट मिला, वो बैंक ने हम उसके अकाउंट में जमा कर दिया। अब हुआ गया है कि कस्टमर का अकाउंट जा रहा है ओडी में, यानी ये बैंक स्टेटमेंट है, कस्टमर का बैलेंस इधर लिखा हुआ है। तो बैंक ने जब इधर 3000 रुपये क्रेडिट किए, बैलेंस इधर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में, तो उसका जो लोन कम हो गया, यानी बैंक के हिसाब से 3000 रुपये लोन कम हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर अपना लोन भी कम कर लेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, 3000 रुपये हमारा लोन भी जब कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 36,228, ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और अभी भी हम कर्जे में चल रहे हैं। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, तो पासबुक का डेबिट जो है अनफेवरेबल, यानी कर्जे वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस, पासबुक का कैश बुक का क्रेडिट होता है। तो ये चीज़ें आपके पास टैली हो गई। अब हम इसको, वो जो हमारा चेक है, चेक लगाते हैं, इसमें हमने लिखा होता है कि अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो पहली चीज़ प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, इस तरह है। पहली होती है अनक्रेडिटेड चेक्स, दूसरी होती है अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, तीसरा होता है डिडक्शंस कि बैंक कोई पैसे काटे, और चौथा होता है कलेक्शंस। ठीक है, अब आप देखें पहली चीज़ जो थी कि चेक जो है नहीं जमा हुआ, ये पहला पॉइंट था, ये क्या होना था प्लस, हमने प्लस किया। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, इस सूरत में क्रेडिट बैलेंस की सूरत में माइनस होते हैं, हमने माइनस किए हैं। इसी तरह तीसरे में बैंक ने कोई पैसे काटे हैं हमारे खाते में से, ये जो ओवरड्राफ्ट था उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, ये डिडक्शन है, ये प्लस, ये हमने प्लस की हुई है। इस तरह बैंक ने चेक के थे पैसे वो चार्ज किए हैं, तो ये भी प्लस। इसी तरह ये वो पहली सिचुएशन ही है, यानी अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड, ये भी प्लस, ये भी हमने प्लस की हुई है। और आखिर में इंटरेस्ट मिला था, तो इधर क्या है, क्रेडिट बैलेंस की सूरत में क्या होता है, माइनस होता है, हमने इसको माइनस किया हुआ। और हमारा जो जवाब है वो बुक के मुताबिक मैच कर गया है। उम्मीद है ये आपको पता चल गया होगा। तो जब क्रेडिट बैलेंस हो कैश बुक का, यानी ओवरड्रान, तो फिर बड़ी एहतियात के साथ आपने ये चीज़ों को समझ के चलना है कि जब ओवरड्रान होगा तो जब चेक जमा कराते हैं तो वो बैलेंस कम हो जाता है, जबकि पॉजिटिव बैलेंस हो यानी फेवरेबल हो तो वो जमा हो जाता है। ठीक है, यानी ये रिवर्स कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।